Hello everyone, welcome to Mathology, and today we are going to do the second chapter of NCERT Maths class 8, that is linear equation in one variable. But before we start the chapter, let us first understand the meaning of the chapter's name. चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग चैप्टर के नाम का मतलब को जानेंगे. चैप्टर का नाम है लिनियर इक्वेशन. सबसे पहले हम लोग को जानना है इक्वेशन किसे कहते हैं, और इक्वेशन को जानने के लिए हम लोग को जानना है एक्सप्रेशन किसे कहते हैं. इन क्लास 7 आप लोगों ने पढ़ा है कि एक्सप्रेशन किसे कहते हैं. जब वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ कोई भी मैथमेटिकल साइन जैसे प्लस, माइनस, इनटू, डिविजन्स रहता है तो एक एक्सप्रेशन फॉर्म होता है. जैसे कि वेरिएबल, जैसे आप जानते हैं वेरिएबल मीन्स कोई भी अननोन वैल्यू. सपोज हम लोग ने ले लिया x और यहाँ पे हम लोग ने ले लिया एक मैथमेटिकल साइन दैट इज प्लस, और कॉन्स्टेंट्स मीन्स कोई भी नंबर से 3. सो ये x प्लस 3 ये एक एक्सप्रेशन बन गया. अब जब हम इस एक्सप्रेशन को एक इक्वालिटी साइन दे के एक फिक्स्ड वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे x प्लस 3 इक्वल टू सपोज 7, तब ये एक इक्वेशन बन जाता है. तो यहाँ हम लोग के पास x प्लस 3 इक्वल टू 7, ये क्या हो गया, ये एक इक्वेशन हो गया. नाउ द चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन. लीनियर का मतलब है जिसका पावर 1 हो. यहाँ जो भी वेरिएबल होगा x, y, z, जो भी आप वेरिएबल लेंगे उसका पावर सिर्फ 1 ही होगा. जैसे यहाँ हम लोग के पास है x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, ये एक लीनियर इक्वेशन हुआ. सपोज हम लोग ने ले लिया x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 7, ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है. इस चैप्टर में हम लोग को सिर्फ दिस टाइप ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने को मिलेगा. चैप्टर का नाम में ये भी है कि वन वेरिएबल से हम लोग ये समझते हैं कि जो भी इक्वेशन हम लोग को दिया रहेगा वहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा. जैसे यहाँ हम लोग के पास है x प्लस 3 इक्वल टू 7, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है दैट इज x. अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 9. यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y. तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, बट ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है. यहाँ इस चैप्टर में हम लोग को सिर्फ एक ही वेरिएबल मिलेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो वेरिएबल सिर्फ एक ही बार रहेगा. इक्वेशन में एक जो वेरिएबल है वो एक से ज़्यादा बार भी आ सकते हैं. जैसे सपोज हम लोग ने एक और एग्जांपल ले लिया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 4. इस इक्वेशन में आप लोग देखिए कि यहाँ वेरिएबल x है और सिर्फ x ही है, कोई y, z दूसरा वेरिएबल नहीं है, बट x एक से ज़्यादा बार है. x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है, तो ये हो सकता है. तो ये रहा हम लोग का चैप्टर के बारे में, दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जहाँ इक्वेशन में वेरिएबल रहेगा जिसका पावर सिर्फ 1 ही रहेगा और सिर्फ 1 वेरिएबल रहेगा. अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन. फर्स्ट टाइप है इक्वेशन हैविंग वेरिएबल ऑन वन साइड. इसका मतलब है जो भी इक्वेशन रहेगा उसमें वेरिएबल सिर्फ एक साइड में रहेगा. आइदर इट विल बी ऑन LHS और इट विल बी ऑन RHS. फॉर एग्जाम्पल सपोज हम लोग x प्लस 3 is equal to 7 और 10 equal to 2x minus 4.
तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हम लोग का वेरिएबल LHS में है और इस एग्जाम्पल में वेरिएबल RHS में है। सो ये एक टाइप का इक्वेशन हो गया। सेकेंड टाइप है वेरिएबल ऑन बोथ साइड, मीन्स जो भी इक्वेशन रहेगा उसमें वेरिएबल दोनों तरफ रहेंगे, LHS में भी और RHS में भी। फॉर एग्जाम्पल x plus 4 is equal to 2x minus 1, and you can see that the variable x and 2x ये क्या है, ये दोनों तरफ है, यहाँ पे भी LHS में भी है और उधर RHS में भी है। तो ये एक टाइप का इक्वेशन हो गया। एंड नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग इक्वेशन इन सिंपलर फॉर्म। एक तरह का इक्वेशन ये रहेगा कि जो सिंपल फॉर्म में नहीं रहेगा, वो जनरली p/q फॉर्म में रहेगा, दैट इज इन फ्रैक्शनल फॉर्म। सपोज x plus 1 by x plus 3 is equal to 4/5। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन है वो p/q के फॉर्म में है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन सिंपल फॉर्म। तो ये थर्ड टाइप ऑफ इक्वेशन है। तो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड्स है। एक मेथड है बैलेंसिंग, दूसरा ट्रांसपोजिंग और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इन तीनों मेथड्स के हेल्प से हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, दैट इज वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अभी हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू इन तीनों मेथड्स को जानेंगे। तो पहला है बैलेंसिंग। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज x minus 2 इक्वल टू 9। जब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे तब हम लोग को दो चीज़ अपने ध्यान में रखना है। पहला है जो भी नंबर्स हम लोग प्लस माइनस इनटू या डिवीजन करेंगे वो दोनों तरफ करना है, LHS में भी और RHS में भी, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। एंड दूसरा ये कि हम लोग को इस तरह से प्लस माइनस इनटू डिवीजन करना है ताकि जो वेरिएबल है वो एक साइड में अकेला रह जाए। सपोज यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हम लोग ने लिया है x minus 2 इक्वल टू 9। सो यहाँ LHS में x के साथ -2 है, तो हम लोग को क्या करना है, इस -2 को रिमूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, -2 का उल्टा होता है +2, तो हम लोग क्या करेंगे, -2 के साथ +2 जोड़ देंगे। तो ये इक्वेशन हो गया x - 2 + 2 इक्वल टू 9। अब हम लोग ने क्या कहा, हम लोग ने ये कहा कि जो भी हम लोग प्लस या माइनस करेंगे वो दोनों तरफ करना है। तो हम लोग को इस साइड भी +2 करना है। नाउ यहाँ -2 + 2 इज़ 0। सो LHS में हम लोग के पास सिर्फ x रह गया। सो x इक्वल टू 9 + 2 विच इज़ इक्वल टू 11। सो हम लोग को x का वैल्यू मिल गया विच इज़ इक्वल टू 11। नेक्स्ट मेथड है ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग मीन्स ट्रांसफ़र पोजीशन, मीन्स हम लोग को टर्म्स का जो पोजीशन है उसको ट्रांसफ़र करना है एक साइड से दूसरे साइड तक। ये ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग के पास एक रूल है, जैसे कि LHS में अगर कोई पॉजिटिव टर्म दैट इज़ प्लस साइन वाले टर्म को हम लोग को RHS में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो वो क्या हो जाता है, वो माइनस टर्म बन जाता है। सिमिलरली कोई माइनस को हम लोग RHS साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है, दैट इज़ प्लस। अगर कोई मल्टीप्लिकेशन टर्म है उसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे तो वो डिवाइड बन जाएगा, और कोई डिवाइड टर्म्स है तो उसको ट्रांसफ़र करेंगे RHS में तो वो मल्टीप्लिकेशन होगा। ये दूसरे साइड से भी होता है, मीन्स जब कोई RHS से हम लोग LHS में ट्रांसफ़र करेंगे तब भी हम लोग सेम रूल फॉलो करेंगे, दैट इज़ जो भी मैथमेटिकल साइन है वो उसका ऑपोजिट हो जाता है, प्लस माइनस, माइनस प्लस,
इनटू डिवीजन में चेंज हो जाता है और डिवीजन इनटू में। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 3x + 5 = 8। सो यहाँ सबसे पहले हम लोग +5 को ट्रांसफ़र करेंगे। तो जब हम लोग ट्रांसपोजिंग करेंगे तो +5 जब RHS में जाएगा तो वो -5 हो जाएगा। तो हम लोग को क्या मिला, हम लोग को मिलेगा 3x = 8 - 5। अब हम लोग माइनस करते हैं, 8 - 5 = 3। नाउ यू सी यहाँ पे LHS में हम लोग के पास क्या है 3x, और 3x के बीच में कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है। सो 3x का मतलब है 3 × x। तो जब हम लोग इंटू को दूसरा साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड। तो यहाँ पे LHS में हम लोग x को रख के 3 को दूसरा साइड ट्रांसपोज करेंगे। तो यहाँ पे ये इंटू है तो दूसरे साइड में ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो 3 / 3 = 1। तो हम लोग को x का वैल्यू मिल गया 1। इस तरह से हम लोग ट्रांसपोजिंग के मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द थर्ड मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग उस टाइप ऑफ इक्वेशन में यूज़ करेंगे जो सिंपल फॉर्म में नहीं रहता है, p/q के फॉर्म में रहता है। जैसे कि यहाँ हम लोग ने एक एग्जाम्पल लिया है x + 1 / x + 3 = 4/5। इस टाइप के इक्वेशंस को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम लोग को जो न्यूमरेटर है LHS के साइड में, उस न्यूमरेटर को हम लोग डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं जो RHS में है, और न्यूमरेटर जो RHS में है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर जो LHS में है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्रॉस बन गया, सो इसलिए इसका नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो अभी हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो x + 1 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस साइड में 4 को हम लोग x + 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 × x 5x + 5 × 1 5, और RHS में होगा 4 × x 4x, यहाँ पे प्लस साइन है तो x प्लस साइन देना है। देन 4 × 3 = 12। अभी इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल है उसको एक साइड में रखना है और जो भी कांस्टेंट है उसको एक साइड में रखना है। और ये करने के लिए हम लोग जो ट्रांसपोजिंग मेथड अभी देखा है उसको फॉलो करना है। तो अभी हम लोग 4x को LHS में ट्रांसपोज करेंगे। अब देखिए 4x एक पॉजिटिव टर्म है, तो जब हम लोग उसको ट्रांसपोज करेंगे दूसरे साइड में तो वो नेगेटिव टर्म बन जाएगा। तो 4x क्या हो जाएगा, 4x - 4x हो जाएगा। तो LHS में हम लोग लिखेंगे 5x - 4x = और RHS में है 12, और अभी हम लोग +5 को ट्रांसपोज करेंगे दूसरे साइड। तो +5 क्या हो जाएगा, -5। सो 5x - 4x is x = 12 - 5 is 7। तो हम लोग को x का वैल्यू मिल गया 7। इस मेथड को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। इन तीनों मेथड के हेल्प से हम लोग अपने चैप्टर के एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे, और अपकमिंग वीडियोस में हम लोग इस चैप्टर के सारे एक्सरसाइजेस के सम्स को सॉल्व करेंगे। तो फॉलो ऑल द वीडियोस एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।